गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा अपनी अटेंडेंस लिखते जाइए चैट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अटेंडेंस लिखते जाइएगा बेटा चैट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा अपनी अटेंडेंस लिखते जाइए चैट बॉक्स में फटाफट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके बेटा, तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, अनदर इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो आपके सिलेबस में नहीं है, एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपका टॉपिक है, जो मेथड है, उसे सीखना है बेटा। तो जो टॉपिक आपके पास है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने बच्चों को पता है कि व्हाट इज द जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सर दो ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c is equal to 0. ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है बेटा, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आपके पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ax square plus bx plus c। ये आपके पास जर्नल फॉर्म होती है बेटा। तो इस जर्नल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने रूट्स फाइंड करने होते हैं। तो रूट्स जो मतलब x की वैल्यू, जैसे हमने पीछे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया तो हर बार हमारे पास x की दो वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। हम सिंपल फॉर्मूला लर्न करेंगे कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है बेटा, कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंपल क्या है कि x के आपके पास दो वैल्यूज होंगी। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपके पास है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है मतलब कि जो x की वैल्यू होगी आपकी इस इक्वेशन में, दैट विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप चेक करते हो तो आपको a, b और c की वैल्यू पता लग जाती है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है।
ठीक है बेटा, तो उस ए बी और सी की वैल्यू को आपने इस फॉर्मूला में पुट करना है। इस फॉर्मूला में जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो जब आप इस फॉर्मूला में वो वैल्यूज पुट करोगे तो आपको सॉल्यूशंस डायरेक्टली मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम आती है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो मिडिल टर्म अगर आपसे स्प्लिट नहीं हो रही है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग, आपके पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता आपने कौन सा मेथड यूज करना है। आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड इजी लगता है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इजी लगता है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो। ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है बेटा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप कहोगे सर एक्स की तो दो वैल्यूज आती है, यहाँ पे तो आप एक ही चीज लिख रहे हो। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा, कि प्लस माइनस साइन का इंपॉर्टेंस का मतलब है कि एक्स की जो वैल्यू आपके पास होगी, एक बार होगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू होगी बेटा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी, नीचे माइनस लिखा था तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। माइक किसका ऑन है बेटा ये? ठीक है बेटा, तो एक बार जो आपने वैल्यू है, वहाँ पे प्लस कैसे? क्या कह रहे बेटा? प्लस माइनस था तो सर इधर प्लस। तो प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार आपने इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है और एक बार दोनों वैल्यूज को माइनस करना है। बात समझ में आई बेटा? प्लस माइनस साइन जब हम इकट्ठा लिखते हैं, प्लस माइनस साइन जब हम इकट्ठा लिखते हैं तो इसका मतलब कि एक बार आपने वो वैल्यू प्लस करनी है और एक बार वो आपने वो वैल्यू माइनस करनी है। जैसे मैंने लिखा 3 प्लस माइनस 2, तो 3 प्लस माइनस 2 का मतलब है कि एक बार मैंने 3 और 2 को प्लस करना है और एक बार मैंने 3 और 2 को माइनस करना है। तो 3 और 2 को जब प्लस करोगे तो आंसर 5 आएगा और जब माइनस करोगे तो आंसर 1 आएगा। बात समझ में आई बेटा? ये कि प्लस माइनस साइन जब आपके पास इकट्ठे लिखे जा रहे हैं तो इट मींस आपने एक बार वैल्यूज प्लस करनी है और एक बार वैल्यूज माइनस करनी है। किसी कोई डाउट बेटा इसमें? ठीक है बेटा, तो इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हमने आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उस पर लिखा होगा फाइंड द सॉल्यूशंस या फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को कट करके वहां पे लिख लो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बेटा, कि आपने एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है बेटा, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की जगह आप लिख सकते हो बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो वो चीज वहां पे लिख लो। और फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 7। बेटा माइक जिसका भी ऑन है प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो। ठीक है बेटा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास दी हुई है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, तो हम पहले इनको लिख लेते हैं। बेटा मैंने पहले भी कहा कि प्लीज अपने माइक ऑफ रखो। ओके बेटा, तो फर्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास ईशा एंड वर्षा, प्लीज बेटा अपने माइक ऑफ कर लो।
ओके बेटा, तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, तो इसको आपने कंपेयर करना है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग this equation on comparing this equation with ax square plus bx plus c, we get, जब आप इसको कंपेयर करोगे बेटा, तो आपको a की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 के इक्वल। नीरज चौधरी माइक ऑफ कर बेटा अपना। ओके सर। तो a की जो वैल्यू बेटा, a की जो वैल्यू आएगी बेटा आपके पास दैट विल बी 2। b की जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी -7 और c की जो वैल्यू बेटा आपके पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3। तो आपने पहले इसको जर्नल फॉर्म से कंपेयर कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया। तो a की जगह हमने 2 लिखा था, b की जगह हमने -7 लिखा हुआ है और c की जगह हमने 3 लिखा हुआ है। तो मुझे a, b और c की वैल्यू मिल गई है। अब मैंने इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास x के जो सॉल्यूशन आ जाएंगे दैट विल बी -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है बेटा, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ पे आपने जो जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं उनको पुट करते जाना है। तो b की वैल्यू है बेटा आपके पास -7। तो ध्यान रखना, एक माइनस पहले से फॉर्मूले में लगा हुआ है, एक माइनस आपकी वैल्यू के साथ है। तो आपने दोनों माइनस को कंसीडर करना है साथ साथ में। तो एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस वैल्यू के साथ है। आफ्टर दैट प्लस माइनस √b स्क्वायर में आपने b की वैल्यू पुट करनी है, दैट विल बी -7 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है बेटा आपके पास 2 और c की वैल्यू है आपके पास 3। तो ये वैल्यूज एज इट इज आपने पुट कर दी जो आपके पास गिवन दी हुई थी, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू अगेन बेटा आपके पास 2 आ गई। ठीक है, अब आपने वैल्यूज को सॉल्व करते जाना है, वैल्यूज को रिजॉल्व करते जाना है। तो माइनस और माइनस +7 बन जाएगा बेटा आपके पास। आफ्टर दैट प्लस माइनस √7 का स्क्वायर हो गया आपके पास 49 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। ये चीज क्लियर हुई बेटा यहां तक सबको, कि हमने एज इट इज b, a और c की वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने के बाद उनकी वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे -7 और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यू विल गेट द वैल्यू +7 प्लस माइनस √7 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर अगर माइनस का स्क्वायर भी कर रहे हो तो भी आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो -7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 24। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। आफ्टर दैट विल बी इक्वल टू 7 प्लस माइनस, और 49 में से बेटा आप 24 माइनस करोगे तो योर आंसर इज 25 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आफ्टर दैट 7 प्लस माइनस, अब जो 25 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? आई थिंक सबको पता है कि 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। तो ये से बाहर आ जाएगा। तो 7 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका मतलब है कि हमारे पास x की दो वैल्यूज है, तो विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 और
7 x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, कि एक बार मैंने दोनों वैल्यूज को प्लस करके 4 से डिवाइड करना है, एक बार मैंने दोनों वैल्यूज को माइनस करके 4 से डिवाइड करना है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो हमने चेक करना है। तो 7 + 5 हो गया बेटा 12, 12 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे हो गया आपके पास 2/4। तो x की एक वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके पास 3, और एक वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके पास 1/2। 1/2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा इस पार्ट में? नो सर। नो सर। कि आपने सिंपल इक्वेशंस को कंपेयर करना है कि a, b और c की वैल्यू क्या दी हुई है आपको इक्वेशन में, और वो वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दैट आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर देनी है। और वैल्यूज पुट करने के बाद आपने साइन का और स्क्वायर का ध्यान रखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट है बेटा आपके पास 2x² + x - 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सेकेंड पार्ट दिया हुआ है। तो अगेन आप इसको कंपेयर करोगे, तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो इससे जब कंपेयर करोगे बेटा तो आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू है बेटा आपके पास 2, b की वैल्यू है बेटा आपके पास 1, और c की वैल्यू है आपके पास -4। ठीक है, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे। By using quadratic formula, you will get x is equal to -b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। ठीक है बेटा, तो अब आपने a, b और c की वैल्यू पुट करनी है एज इट इज, जो आपने लिखी हुई है कंपेयर करके। तो माइनस आगे आपके पास, और b की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो सिर्फ आप 1 ही लिखोगे, उसके साथ और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मीन्स 1² -4 इंटू a की वैल्यू है बेटा आपके पास 2, और b की वैल्यू है आपके पास -4। सर मैंने अलग तरीके से समझा। क्या कह रहे हो बेटा? समवन सेज मैंने अलग तरीके से समझा था। क्या, कौन सा तरीका था बेटा? ओके, डिस्कस नहीं करना चाहते, इट्स योर चॉइस। तो -1 + -1² -4 इंटू 2 -4। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 1 का स्क्वायर हो गया आपके पास 1, और -4 इंटू -4, तो दैट विल बी प्लस। यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, और दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32 डिवाइडेड बाय 4। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस 32, और 1 को ऐड करोगे तो 33 आएगा, डिवाइडेड बाय 4। 32 आएगा ना? क्या कह रहे हो बेटा? सर 1 - 32। माइनस नहीं आएगा बेटा, प्लस आएगा। एक माइनस साइन फॉर्मूले का है, और एक माइनस साइन सी की वैल्यू के साथ था, दैट इज -4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ गया। नाउ x की दो वैल्यूज होंगी हमारे पास, एक होगी -1 प्लस 33। अब 33 को रूट के बाहर हम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है बेटा, तो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये रूट के बाहर नहीं आएगा, ये रूट के अंदर ही एज इट इज रहेगा। तो एक वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1 प्लस 33/4,
और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू -1 माइनस √33/4। क्लियर है बेटा? ये कि आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपके पास रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है, अगर आपके पास रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है तो आपने उसको रूट से बाहर निकाल के प्लस माइनस करना है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको एज इट इज रूट में रहने देना है, उसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करोगे, एज इट इज रूट में रहने दोगे और आंसर लिख लोगे। कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। नो सर। ओके, तो थर्ड और फोर्थ पार्ट बेटा आप होमवर्क करोगे, ठीक है? ओके सर। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको कल डिस्कस करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क। राजीव ऑफ क्लास 10th A। आवाज आ रही है बेटा? राजीव ऑफ क्लास 10th A। यस सर। हाँ जी बेटा, ये कौन सा टाइम है आपका क्लास ज्वाइन करने का? ये आपके पास टाइम टेबल नहीं है कि कितने बजे क्लास होगी? ओके बेटा, तो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क। ये आप होमवर्क में करोगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो हम कल इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन में उसने लिखा था फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के ही उन्हें सॉल्व किया है। अब सेकंड केस में, सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपके पास जो इक्वेशंस हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। ध्यान से देखोगे तो दीज आर नॉट इन द फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो पहले आपने इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आपको वहां से हटाने हैं बाय एनी मेथड, ठीक है बेटा? तो उसके लिए सिंपल मेथड हमारे पास एलसीएम वाला ही होता है या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला होता है। दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट इज ऑफ एलसीएम, अनदर इज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो उन दोनों मेथड्स को यूज करके आपने जो डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल है उन डिनोमिनेटर्स के वेरिएबल्स को वहां से रिमूव करना है, ठीक है बेटा? तो डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल्स हैं, उन डिनोमिनेटर्स वेरिएबल्स को आपने रिमूव करना है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ठीक है? अब यहां ये डिनोमिनेटर में है, यहां ये डिनोमिनेटर में होने का मतलब है कि मैं इसको क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 1 लिख लेते हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम डिनोमिनेटर क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 लिख सकते हैं। तो जब मैं नीचे डिनोमिनेटर 1 लिखूंगा तो वी कैन डू वन थिंग कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा और ये जो डिनोमिनेटर है इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। दिस इज अवर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई बेटा? तो दैट इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कि हम इसको यहां और यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x मल्टीप्लाइड बाय एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर। और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 वो 1 के ही इक्वल रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आई बेटा? और तो ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में आपने क्या करना है, आपने राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर लिखा होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर लिखा होगा उसको राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में भी मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आई बेटा? तो दैट इज योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड डिवाइडेड बाय x, क्योंकि x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू x आएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 3। अब ये जो x है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो रहा है तो इसको जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, ठीक है बेटा? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डिनोमिनेटर में मेरे पास वेरिएबल था वो वेरिएबल रिमूव हो गया। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास कोई वेरिएबल
नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहती है कि उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास डिग्री 2 नहीं थी, तो उसको मैंने फ्रेम किया बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है बेटा, तो विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, अब ये इस तरफ 0 होना चाहिए, तो इस टर्म को उठा के हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि यहाँ पे 3x प्लस साइन में है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो ये माइनस साइन में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी बेटा। अब आपके पास अपनी चॉइस है, आप इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके लिखना चाहते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना चाहते हो। ठीक है बेटा, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करेंगे क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए आपको। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो अगर हम ध्यान से कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे? सर 1 1। ऑन कंपेयरिंग वी गेट a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू है बेटा आपके पास -3 और c की वैल्यू है आपके पास -1। ठीक है बेटा, ये वैल्यूज आपने कंपेयर करनी है, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -1। अब आपने इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। तो b की वैल्यू है बेटा आपके पास -3। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ सर 2a है सर 2a नीचे। यहाँ पे माइनस वैल्यू का ध्यान नहीं रखते हैं और सोचते हैं कि ऑलरेडी उसके साथ माइनस है तो सिर्फ 3 वैल्यू पुट करते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा, आपके पास 2 माइनस आएंगे, एक तो फॉर्मूले वाला, एक जो वैल्यू के साथ है। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर मीन्स -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 1 और सी की वैल्यू आ गई आपके पास -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये आपके पास वैल्यू बन गई, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस +3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 -3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपके पास 9 एंड माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान देना, यहाँ पे भी एक माइनस साइन है, यहाँ पे भी एक माइनस साइन, और ये दोनों माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस जब करोगे बेटा तो यू विल गेट प्लस, और 4 1 4 एंड इंटू 1 अगेन योर आंसर इज 4 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 2 इंटू 1 जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा, तो दैट विल बी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है कि 13 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये रूट के बाहर नहीं आएगा, तो x की वैल्यूज हो जाएंगे आपके पास x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 बाय 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 13 बाय 2। ठीक है बेटा, तो अगर आपके पास रूट में वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही है, रूट वाला नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको ज्यादा तंग नहीं करना, वो आप ही को तंग करेगा उल्टा। और ये मेथड मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको ज्यादा अप्लाई करना, क्योंकि फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं, मिडल टर्म जब हम स्प्लिट करते हैं, तो वहां पे रूट वाले नंबर्स को स्प्लिट करना बहुत मुश्किल होता है, हम रूट वाले नंबर्स को मिडल टर्म में स्प्लिट नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, तो इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे लिए ज्यादा इजियर वे है और ज्यादा कंसेसिव वे है, क्योंकि हम इसमें वैल्यूज पुट करके आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वापस आपकी चॉइस है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना चाहते हो क्वाड्रेटिक यूज करो, अगर आपको फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिटिंग इजी लगता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करो। ठीक है बेटा? सर हाँ जी बेटा। तो जहाँ पे आपने इक्वेशन फॉर्म की सर, वहां पे निकालना सर, वहां से समझ। वहां से क्या समझ नहीं आया? बता बेटा, क्या समझ में नहीं आया? सर x को हमने नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो सर 3 वाली साइड क्यों गया? तो 3 वाली साइड ही जाता है ना बेटा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था, तो डिनोमिनेटर से शिफ्ट करने के लिए मैंने इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस वेरिएबल को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए मैंने उसको किस तरफ शिफ्ट कर दिया? राइट हैंड साइड में, तक, क्योंकि जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा बेसिक रूल है। ओके यस सर। ओके बेटा, सेकंड पार्ट
इसकी मैं सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करके दूंगा बेटा, सॉल्व आप खुद करोगे। ओके सर। ओके सर। ओके सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास, और सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस तरह का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ऑलमोस्ट 80% टू 85% चांस होते हैं कि आता है, जिसमें आपके पास इस तरह के दो डिनोमिनेटर्स अलग अलग फॉर्म में दिए होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा। तो सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास, माइक किसका ऑन है बेटा? एकदम माइक ऑफ कर ले बेटा अपना। वंश फिलहाल माइक ऑफ कर ले बेटा। ओके सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास 1/x + 4 - 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर्स वैल्यूज दी हैं इनको ब्रैकेट में पुट ऑन कर दोगे। अब वापस आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड वाला डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई करोगे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो x - 7 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x + 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो दोनों के साथ हम 1 ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय x + 4 मल्टीप्लाइड बाय x - 7। ये स्टेप क्लियर हुआ बेटा सबको? यस सर। यस सर। सर ठीक है बेटा। नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई क्यों किए? नीचे वाले बेटा मैंने कहा ना, दैट वाज द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शंस निकालते थे ना हम, जैसे 1/3 + 1/7 ऐड करने हैं। ठीक है, 6th 7th में ये क्वेश्चन किए होंगे। तो इसमें हम क्या करते थे, जब हमें इन दोनों का कॉमन एलसीएम नहीं मिलता था तो मैं क्या करता था, हम 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देते थे, 3 को इधर कर देते थे मल्टीप्लाई। तो 7 + 3 डिवाइडेड बाय 21। कुछ याद आ रहा है बेटा? सर ठीक है बेटा, कि ये हमारा एलसीएम का ही रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। तो वही रूल हम अप्लाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम इनको प्लस करने के लिए 7 और 3 का एलसीएम 21 आएगा, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, दैट विल बी 7। और 7 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, दैट विल बी 3। तो 7 + 3 डिवाइडेड बाय 21। सेम केस यहाँ पे। अब यहाँ पे तो हमारे पास 7 और 3 नंबर थे तो हमने एलसीएम निकाल लिया, बट यहाँ पे हमारे पास वो नंबर्स भी की फॉर्म में नहीं है। तो नंबर्स की फॉर्म में नहीं है तो एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम इसकी में कौन सा मेथड अप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आई बेटा? वंश तूने ही आई थिंक क्वेश्चन पूछा था ये वाला। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते टाइम आपने इस बात का ठीक है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, यू विल गेट दैट विल बी इक्वल टू 11/30। ठीक है बेटा, नाउ व्हिच इंप्लाइज x - 7 एज इट इज रहेगा। अब जब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो बाहर नेगेटिव साइन है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, इसीलिए ये ब्रैकेट्स में सिंबल रखे थे। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यू विल गेट -x ± -4 डिवाइडेड बाय x + 4 मल्टीप्लाइड बाय x - 7। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा x²। यहाँ आइडेंटिटी लग सकती है। +4x। हाँ बेटा, आइडेंटिटी लग सकती है। x² +4x एंड यू विल गेट नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपके पास -7x एंड -28 इज इक्वल टू 11/30। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। ओके, तो अब ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ पे तो यहाँ पे -x है और यहाँ पे +x है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, नाउ -7 एंड -4, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 4 को प्लस करोगे तो यू विल गेट -11 डिवाइडेड बाय x² -3x -28। ठीक है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 11/30।
तो अब दोनों न्यूमरेटर्स को अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों न्यूमरेटर्स में क्या लिखा हुआ है हमने? 11 11 एंड 11। 11 तो ये दोनों 11 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि जब इसी 11 को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये ऊपर न्यूमरेटर में था इस साइड, तो जब दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 11 और 11 कैंसिल हो गए। यहाँ पे मेरे पास बच गया -1 और यहाँ पे मेरे पास बच गया 1। अब मैं वापस फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर 1 के साथ, और 30 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट x² - 3x - 28 इज इक्वल टू -30। बात समझ में आई बेटा कि 30 इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है तो -30 आंसर आएगा, बिकॉज इट गेट मल्टीप्लाइड बाय -1। ये वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हुई है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इट गेटिंग मल्टीप्लाइड विद +1 या +1, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे 0 चाहिए तो -30 को वापस दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे, तो विच इंप्लाइज x² - 3x - 28 + 30 इज इक्वल टू 0। तो x² और ये आ गया आपके पास -3x एंड +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन के ऊपर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक लगाओ, या फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है बेटा, इक्वेशन फ्रेम करने के ही, अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आता है तो 1.5 मार्क्स आपका इक्वेशन फ्रेम करने का होगा। ठीक है बेटा, और अगर 5 मार्क्स में आता है तो 2.5 मार्क्स आपका इक्वेशन बनाने का होगा। जब तक आप इक्वेशन नहीं बनाओगे, अगर आपने इक्वेशन सही नहीं बनाई है तो आपको इस क्वेश्चन में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनाते टाइम आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल यही कहता है कि राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और बाद में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और उसके बाद आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। और ब्रैकेट में जरूर रखना है बेटा, ब्रैकेट में इसलिए रखना है ताकि साइन की गड़बड़ ना करो। कि जैसे बहुत से बच्चे जब इस चीज को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऐसे लिख देते हैं -x + 4, x का साइन तो चेंज कर देते हैं बट 4 का साइन चेंज करना भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने ब्रैकेट में रखा होगा तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपके पास वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर्स आएंगे उनको आपने राइट हैंड साइड में भी वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, और उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चंस तभी अच्छे से आएंगे जब प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो वो तुम ही जानते हो, हम सिर्फ इस उम्मीद पे जी रहे हैं कि बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, और होमवर्क भी तुम्हें ज्यादा नहीं मिलता है, नहीं तो आजकल होमवर्क वाली वीडियोस बहुत वायरल हो चुकी हैं। हमारे टीचर्स बहुत काम देते हैं हमें। तुम्हारे साथ तो ऐसा कोई केस नहीं है ना बेटा? नो सर। मोदी जी के पास वीडियोस जा रही हैं बच्चों की, होमवर्क बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो मैं तुम दिन में 2 पार्ट या 1 क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, या किसी किसी दिन तो वो भी नहीं मिलता। ठीक है बेटा, किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं हम ऑनलाइन बैठ के तो बता देना बेटा। ओके ओके सर। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ एंड स्टे ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय बेटा, थैंक यू सर, बाय। बाय बेटा।